5 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली। एक नहीं कह सकता कि जाति मत मजहब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया हो। हर एक जनपद के नौजवानों को नौकरी मिली। हर एक जनपद के नौजवानों को प्रदेश के अंदर अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का उपयोग करने का पूरा अवसर मिला। सभी नियामक संस्थाओं की कार्य पद्धति किस रूप में है, सबके सामने है। प्रदेश के अंदर सुरक्षा और सुशासन का जो मॉडल खड़ा किया गया, आज परिणाम है दुनिया का हर बड़ा निवेशक आज उत्तर प्रदेश में आकर के निवेश करना चाहता है। और भाइयों बहनों, ये निवेश कैसे रोजगार को सृजन करता है, इसका परिणाम हम सबके सामने है। विगत 5 वर्ष के अंदर इस निवेश के परिणाम स्वरूप 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को विभिन्न स्थानों पर नौकरी और रोजगार उपलब्ध हुए। उत्तर प्रदेश की परंपरागत उद्यम, याद करिए 2017 का भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण संकल्प पत्र की एक लाइन यह भी थी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार गठन करने पर अपने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करेगी। और परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए क्या ब्रांडिंग होनी चाहिए, ये भी प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के आधार पर उसकी ब्रांडिंग करते हुए प्रदेश ने अपनी परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित किया। कौन ऐसा जनपद है उत्तर प्रदेश का जहां पर अपनी परंपरागत उद्यम न रही हो? परिणाम क्या है? रोजगार मिला, नौकरियां सृजित हुई, उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़ा। आप आश्चर्य करेंगे, उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहते थे बीमारू राज्य है, और आज अकेले अपनी परंपरागत उद्यम से उत्तर प्रदेश 1,60,00,000 करोड़ रुपए का अपना परंपरागत उद्यम और प्रोडक्ट को यहां से निर्यात करता, एक्सपोर्ट करता। उत्तर प्रदेश आज एक्सपोर्ट प्रदेश भी बन गया। उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट प्रदेश बन सकता है, यह भी आज देखने को मिल रहा है। यह एक नए सामर्थ्य को, उत्तर प्रदेश का एक नया सामर्थ्य सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश परंपरागत रूप से यह कृषि प्रधान प्रदेश है। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि हमारे पास, अनेक उपलब्धियां हैं, देश की आत्मा है, देश का हृदय स्थल है। भगवान राम ने यही जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने यही जन्म लिया, बाबा विश्वनाथ का धाम इसी प्रदेश में। पूरा वैदिक ज्ञान को लिपिबद्ध करने की भूमि नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में। मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती का संगम, कुंभ की पवित्र पावन भूमि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। भागवत भूमि, सुख तीर्थ उत्तर प्रदेश में। शक्ति पीठों से जुड़ी हुई परंपरा उत्तर प्रदेश में। जो लोग इस सामर्थ्य को नहीं समझते थे, वे कावड़ यात्रा पर रोक लगाते थे। वे राम जन्मभूमि के बारे में टिप्पणी करते थे। परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस प्रकार की टिप्पणी करते थे। आज जब माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अयोध्या में राम जन्मभूमि से संबंधित ऐतिहासिक फैसला आता है, तब एहसास होता है कि हमारे विचार परिवार के द्वारा पूज्य संतों के नेतृत्व में जो आंदोलन सरदेव अशोक सिंघल जी के मार्गदर्शन में उस समय आगे बढ़ा था, वह सही था और उसकी दिशा एकदम सही थी। ये चीजें दिखाती हैं हमें अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। और आप जैसे लोग, उस समय बहुत सारे लोग युवा रहे होंगे जब यह आंदोलन चल रहा था, अपनी पूरी जवानी को इस आंदोलन के लिए समर्पित किए। और उस कालखंड में आपने किसी ने सोचा नहीं होगा कि मैं इस पद पे जाऊंगा। एक ही भाव था कि मैं
अपने प्रभु राम के मंदिर के निर्माण के लिए अपने आप को समर्पित कर रहा हूं, और आज उसका पुरुषार्थ हम सबके सामने झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई चाह नहीं थी कि मैं सांसद बनूंगा, मैं विधायक बनूंगा, मैं मंत्री बनूंगा, मैं प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं इस पद पे जाऊंगा। कोई चाह नहीं थी, एक ही भाव था, और वो भाव था, विजेता का भाव था, हम विजयी होंगे, अवश्य विजयी होंगे। और विजयी होने का यह भाव अंततः परिणाम हम सबको दिलाया। हमने कभी हम भागे नहीं, पलायन का रास्ता नहीं अपनाया। हमारे पास ताकत नहीं थी, भौतिक ताकत नहीं थी, लेकिन आत्मिक ताकत थी, लड़ने की एक ताकत थी कि हम अगर जन्म लिए हैं तो आखिरी दिन तो एक दिन आना ही आना है, लेकिन लड़ेंगे अपनी मातृभूमि के लिए और अपने प्रभु राम के लिए। और अंततः परिणाम भाइयों बहनों हम सबके सामने आया। अंततः विजय तो यह तो धर्मस्थ तो जय, ये तो होता है, सनातन वाक्य है, इस सनातन मंत्र है, इसको कोई अलग नहीं कर सकता है। और हम सब उस भाव के साथ आगे बढ़े, परिणाम हम सबके सामने है। जहां एक और भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का हृदय स्थल उत्तर प्रदेश है, वहीं सबसे समृद्ध खेती भी हमारे पास है। कोई अनुमान कर सकता है 5 वर्ष में 1,90,000 करोड़ रुपए की राशि केवल गन्ना किसानों के खाते में डीबीटी